हेलो टीचर, स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल टीचर जोन में। तो आज हमारी उर्दू की पहली क्लास है जिसमें हम हुर्फ तहजी देखेंगे जो महा टीटी में 2 से 3 मार्क के लिए आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। हुर्फ तहजी जबान की बुनियादी आवाजों की अलामतें, उन्हें हुर्फ तहजी कहा जाता है। हुर्फ तहजी कुल 37 है जिनकी मदद से बोले जाने वाली जबान को लिखा जाता है। हुर्फ तहजी की 2 किस्में हैं, एक है हुर्फ इल्लत, दूसरी है हुर्फ सही। हुर्फ इल्लत वो हुर्फ जिसे अदा करते वक्त उसकी आवाज दांत या जबान वगैरह से नहीं टकराती, उसे हुर्फ इल्लत कहते हैं। अलीफ वाव ये हुर्फ इल्लत है। यहाँ पर अलीफ वाव ये क्या है? हुर्फ इल्लत है। इनके लिए कभी जेर और जबर पेश का भी इस्तेमाल किया जाता है। दांत या जबान वगैरह से जो आवाजें नहीं टकराती जैसे अलीफ वाव ये, इनको हुर्फ इल्लत कहेंगे। उसके बाद हुर्फ सही देखते हैं। उन हुर्फों का जबान से अदा करते वक्त होठ या जबान दांत से टकराती जरूर है, उसे हुर्फ सही कहा जाता है। जो आवाज होठ या जबान दांत से टकराती है उसे हुर्फ सही कहा जाता है। अलीफ वाव ये के अलावा हुर्फ तहजी के तमाम हुर्फ हुर्फ सही कहलाएंगे। अलीफ वाव ये के अलावा हुर्फ तहजी के तमाम हुर्फ क्या कहलाएंगे? हुर्फ सही कहलाएंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको हुर्फ इल्लत और हुर्फ सही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल से। काम जो है, काम में ये जो अलिफ आ रहा है ये हुर्फ इल्लत के तौर पे यूज हो रहा है और काफ और जो मीम है ये हुर्फ सही के तौर पे यूज हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्ती, दोस्ती में वाव और ये हुर्फ इल्लत है यहां पर, और हुर्फ सही दाल सीन ते हुर्फ सही कहलाएंगे। एक और बात याद रखिए, अलीफ वाव ये हुर्फ सही के तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहां पर अकबर में अलीफ, वर्क में वाव और याद में ये है। जो अल्फाज के शुरू में आए अलीफ वाव ये अगर अल्फाज के शुरू में आए तो वो हुर्फ इल्लत की तरह नहीं बल्कि हुर्फ सही की तरह इस्तेमाल होते हैं। आप याद रखिए, ध्यान रखिए कि अलिफ वाव या अगर हुर्फ अल्फाज के शुरू में आए तो वो हुर्फ सही का काम करेंगे। एक और PYQ देख लेते हैं यहां पर, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो कि महा टीटी में आया हुआ है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन, लफ्ज काम में काफ और मीम क्या है? आपको पूछ रहा है काफ और मीम क्या है? हुर्फ सही, हुर्फ इल्लत, हुर्फ जार या फिर हुर्फ अत्फ? आपको पूछ रहा है काम में काफ और मीम क्या है? कमेंट में बताइए आप लोग। ये हुर्फ सही के तौर पे यूज हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से जुड़ा। लफ्ज आदत में हुर्फ अलिफ किस हैसियत से इस्तेमाल हुआ है? यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं। बतौर हुर्फ अत्फ, बतौर हुर्फ इल्लत, बतौर हुर्फ सही, बतौर हुर्फ जार। तो यहां पर लफ्ज आदत में ये जो अलिफ है ये हुर्फ इल्लत के तौर पर यूज हो रहा है, क्योंकि हमने देखा हुर्फ इल्लत क्या है, कितने हैं? 3 है, अलीफ वाव ये। तो यहां पर क्या है हमारा? अलिफ आया है। चलिए आगे देखते हैं। हुर्फ खमरी, हुर्फ खमरी कितने हैं? कुल हुर्फ खमरी 14 होते हैं। अलिफ बे जीम है खे आइन गईन फा कौफ काफ मीम वाव हा ये क्या है? हमारे हुर्फ खमरी है जिनसे बनने वाले लफ्ज से पहले अलिफ लाम आए तो लाम को पढ़ा जाएगा, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। हुर्फ खमरी के शुरू में अगर अलिफ लाम आए तो अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, लाम को पढ़ा जाएगा। मिसाल देख लेते हैं यहाँ पर। अब्दुल माजिद, यहाँ पर अलिफ को नहीं पढ़े बल्कि लाम को पढ़ रहे। अबुल कलाम, इब्नुल वक्त। आई होप आपको हुर्फ खमरी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हुर्फ शमसी। हुर्फ शमसी भी कितने हैं? 14 हैं। ता सा दाल जार रे जे सीन शीन स्वाद ज़ौ तौ ज़ौ लाम नून, इन्हें क्या कहेंगे? हुर्फ शमसी। हुर्फ शमसी जिन से बनने वाले लफ्जों में पहले अलिफ लाम आए तो
अलिफ और लाम दोनों को ही नहीं पढ़ेंगे। यहां पर हुर्फ शमसी में अलिफ लाम अगर हुर्फ शमसी के शुरू में आए तो अलिफ और लाम दोनों को ही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसके बाद वाले हर्फ को पढ़ेंगे, बाद वाले हुर्फ को पढ़ा जाएगा। यहां पर हम मिसाल देख लेते हैं। अब्दुल रशीद, अब्दुल रशीद में अलिफ और लाम दोनों को ही नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि रे को पढ़ा जा रहा है। लिसानुस सिद्क तौबतुन नसूह। आई होप आपको हुर्फ खमरी और हुर्फ शमसी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इतना कुछ मुश्किल है नहीं, बहुत इजी है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फसीहुल बयां बहरुल फसाहत तर्जुमानुल कुरान। हस्ब बाला मिसालों के पढ़ने से कौन सी बात वाज़े होती है? ये क्या है पूछ रहा है आपको। शमसी हुर्फ है, खमरी हुर्फ है, हुर्फ जारे या फिर हुर्फ अत्फ है। फसीहुल बयां, यहाँ पर लाम पढ़ा जा रहा है, अलिफ को नहीं पढ़ रहे। यहाँ पर भी लाम पढ़ा जा रहा है, अलिफ नहीं पढ़ रहे हैं। तर्जुमानुल कुरान, लाम पढ़ा जा रहा है, अलिफ नहीं पढ़ रहे हैं। तो जहां पर लाम पढ़ा जा रहा है, अलिफ को नहीं पढ़ते, उसे क्या कहेंगे हम? हुर्फे खमरी कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तीसरे का आंसर सेकेंड राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ज़ैल में से कौन सा लफ्ज हुर्फे शमसी की मिसाल नहीं है पूछ रहा है आपको। ऑप्शन देख लेते हैं। खलीकुज जमा, इब्नुल वक्त, नूरुस सहर, सानी जिक्र। खलीकुज जमा में अलिफ और लाम दोनों भी नहीं पढ़े जा रहे। इब्नुल वक्त में लाम क्या हो रहा है यहाँ पर? पढ़ा जा रहा है। नूरुस सहर, अलिफ और लाम दोनों भी नहीं पढ़े जा रहे हैं यहाँ पर। सानी जिक्र, यहाँ पर भी अलिफ और लाम दोनों भी नहीं पढ़े जा रहे हैं, है ना। तो हमारा बचा क्या? इब्नुल वक्त, यहाँ पर लाम पढ़ा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा हुर्फे खमरी हो जाएगा। हमको पूछ रहा है शमसी की मिसाल नहीं है, तो ये तीन, फर्स्ट वाला, थर्ड एंड फोर्थ, ये क्या हो जाएंगे? हमारे हुर्फे शमसी हो जाएंगे। जो बच रहा है हमारा इब्नुल वक्त, वो हमारा खमरी हो जाएगा। तो फोर्थ का सेकंड आंसर हमारा क्या रहेगा? राइट रहेगा। आगे देखते हैं वाव, वावे अत्फ। यहां पर वावे अत्फ के बारे में, दो लफ्जों को जोड़ने वाले वाव को क्या कहेंगे? वावे अत्फ कहते हैं। मिसाल देख लीजिए यहाँ पर। खवातीन व हजरात, यहाँ पर ये जो वाव है इसको हम क्या कहेंगे? वावे अत्फ कहेंगे। बाग व बहार, शब व रोज, दो लफ्जों से जो जुड़कर बन रहा है, जो वाव दो लफ्जों को जोड़ता है, उसे क्या कहेंगे? वावे अत्फ कहेंगे। यहाँ पर माल व दौलत में, माल व दौलत, वाव जो है यहाँ पर और के माना रखता है, और माल दौलत ये क्या कहलाएंगे? हमारे मातूफ कहलाएंगे। और ऐसी वाव की तरकीबों को क्या कहेंगे? अत्फी तरकीब कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं अलिफ मकसूरा। यहाँ पर अलिफ मकसूरा में आली, अदना, ईसा, ऐसा पढ़ने के बजाय उन्हें इस तरह से अदा किया जाता है, आला, अदना, ईसा वगैरह के तौर पे अदा किया जाता है। या के ऊपर अगर खड़ा जबर हो तो वो अलिफ मकसूरा कहलाता है। जैसे यहाँ पर आला, या के ऊपर खड़ा जबर है यहाँ पर, है ना, तो ये खड़ा जबर क्या कहलाता है? अलिफ मकसूरा कहलाता है। ये सिर्फ या पर नहीं आता, बल्कि दीगर हुरूफ पर भी लगाया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, अब्दुल रहमान में खड़ा जबर हमारा यहाँ पर कहाँ है? मीम पर, लिहाजा में है पर लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक PYQ कर लेते हैं। यहां पर आब वो दाना, शेर वो शुक्र, आब वो हवा, यहां पर जो वाव है वो क्या कहलाता है पूछ रहे हैं आपको। इन लफ्जों की तरकीब में वाव क्या कहलाता है? वावे मजहूल, वावे मारूफ, वावे अत्फ या फिर वावेन। तो हमने देखा है दो लफ्जों को जो वाव जोड़ता है, ऐसे वाव को वावे अत्फ कहा जाता है। फिफ्थ का थर्ड आंसर राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर याए मारूफ देखेंगे हम, ऐसा लफ्ज जिसमें छोटी ये का इस्तेमाल होता है और उसे खींच कर पढ़ते हैं, उसे क्या कहेंगे? याए मारूफ कहेंगे। छोटी ये का इस्तेमाल होता है। यहां पर कारीगर, घड़ी, आबी में कौन सी ये का इस्तेमाल हो रहा है? छोटी ये का इस्तेमाल हो रहा है इन तीनों में, लेकिन यहां पर ये आखिर में आ रहा है ना, ये आखिर में आ रही है। और तकसीम, खलीफा, ठीक, कीमत, जंजीर में ये दरमियान में ये आ रही है।
और हम इसे खींच कर पढ़ते, तकसीम, खलीफा, ठीक है ना, यहाँ पर हम खींच कर पढ़ रहे हैं, तो दरमियान में आने वाली ये और आखिर में जो ये आती है वो छोटी ये आती है, उन्हें याए मारूफ कहा जाता है। और याए मजहूल देखेंगे हम, ऐसे लफ्ज जिसमें बड़ी ए का इस्तेमाल होता है और उसे खींचकर नहीं पढ़ते, उसे याए मजहूल कहेंगे। यहाँ पर खींचकर नहीं पढ़ रहे हम, एक, पेट, लेकिन, बेकार, रेत, जेवर। यहाँ पर हम ये जो ये है इनको हम क्या कर रहे हैं, खींचकर नहीं पढ़ रहे हैं ना, एक, पेट खींचकर नहीं पढ़ रही है, ये कहाँ या कहाँ आ रही है, ये दरमियान में आ रही है। और यहाँ ढलने, गुजरने, कटोरे, ये यहाँ पर आ रही है बड़ी है, आखिर में आ रही है ना, ये कहाँ पर आ रही है, आखिर में आ रही है, लेकिन हम इसे भी खींच रहे हैं क्या, नहीं। तो ऐसी या को याए मजहूल कहा जाता है। नूने गुन्ना की तरफ बाद अल्फाज के आखिरी हुर्फ की आवाज नाक से निकलती है, उन्हें नूने गुन्ना कहते हैं। हुर्फ तहजी के कुछ अल्फाज जो कि नाक से, जिनकी आवाज नाक से निकलती है, उन्हें नूने गुन्ना कहते हैं। नूने गुन्ना नुक्ते के बगैर लिखते हैं, जैसे कि हम मिसालों में देख लेते हैं, लोगो, जादूगरों, बच्चों, निगाहें, रोशनियां जाए हो, है ना। यहाँ पर जो नूने गुन्ना है वो बिना नुक्ते के लिखा जाता है और ये कहां पर आता है, आखिर में आता है। कुछ अल्फाज ऐसे हैं, कुछ लफ्ज जिनके दरमियान में नून आता है, नुक्ते के साथ आता है और वो जाहिर होता है। तो ऐसे मिसाल देख लेते हैं, यहाँ पर ऊंट, बाट, फंसा, मोंडा, यहाँ पर जो ये जो नून है ये नुक्ते के साथ आ रहा है और ये कहां पर आ रहा है, दरमियान में आ रहा है, लेकिन इनकी आवाज नाक से निकल रही है। ऊंट, बाट, है ना, तो जो जिसकी आवाज नाक से निकल रही है वो क्या कहलाएंगे, नूने गुन्ना। तो यहाँ पर ये जो मिसालें हैं, ऊंट, बाट, ये भी किसकी मिसालें हैं, नूने गुन्ना की मिसालें हैं। ये दरमियान में नून आ रहा है और ये आखिर में नून आ रहा है, जिसमें नुक्ता नहीं होता। आगे बढ़ते हैं नूने वसली की तरफ। बाद अल्फाज में हुरूफ नून की आवाज के बाद आने वाले आवाज से मिल जाती है, उसे नूने वसली कहते हैं। नून की आवाज उसके बाद आने वाले हर्फ से मिल जाती है, नूने वसली। यहाँ पर देखेंगे मिसाल के तौर पे हम रंज लिखा हुआ है, यहाँ पर जो नून की आवाज आ रही है वो जीम में जाकर मिल रही है, इसलिए नूने वसली की मिसाल है। बुलंद में ये जो नून की आवाज है ये दाल में जाकर मिल रही है, उसे नूने वसली की मिसाल कहेंगे इसे भी। उसके बाद देख लेते हैं याए इजाफत। वादी कश्मीर, मर्जी मौला, दाई अजल, है ना। यहाँ पर देखते हैं इन मिसालों में वादी, मर्जी, दाई चूंकि हुर्फ या पर खत्म होते हैं, इसलिए या के नीचे क्या लगाया जाता है, जेर लगाया जाता है। तो ऐसी मिसालों को याए इजाफत की मिसालें कहेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल नूने वसली की मिसाल है। नूने वसली हमने अभी पढ़ा है, नूने वसली यानी कि वो नून जो अपने बाद आने वाले हर्फ की आवाज से मिल जाता है। इनकार, यहाँ पर हमारा नून जाहिर हो रहा है साफ साफ। इनकिसार, फितरतन, यहाँ पर भी फितरतन नून जाहिर हो रहा है। यहाँ पर पशेमा, यहाँ पर नून का नुक्ता नहीं है, तो क्या कहलाएगा, नूने गुन्ना की मिसाल है ये, है ना। इनकिसार, यहाँ पर जो नून की आवाज है वो मिल रही है काफ में, नून की आवाज जो है वो कहाँ जाके मिल रही है, काफ में, इसलिए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, सेकंड। तो ये थी आज की हमारी क्लास जो कि हुर्फ तहजी पे ली गई थी। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हमने इसे समझाया है। आगे ही हमारे ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल टीचर जोन को सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।